हालेलुया। आप साथ प्रार्थना करोगे ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी कर सकते हैं, कई लोग कर सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। परंतु अन्य भाषा में जो बात करते हैं ना, यदि रियल में अपने शरीर को और अपनी आत्मा को परमेश्वर को दे देते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, मैं आपको बताऊं घंटा हमको 1 मिनट लगेगा। घंटों की प्रार्थना हमको क्या लगेगा? 1 मिनट भी लगेगा। क्यों? क्योंकि हम बात किससे कर रहे हैं? प्रभु से बात करेंगे तो क्या बताऊं, परमेश्वर से बात करने से हालेलुया हमारी क्या होता है? हालेलुया हमारी जो प्रार्थना है वो बढ़ता है, क्योंकि पिता से हमारा क्या हो रहा है? बात हो रहा है। और जब पिता से हमारा बात होता है ना, मैं आपको बताऊं हमारा प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा, आराधना का लेवल बढ़ेगा, हर एक लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हम खुदा से बात कर रहे हैं और खुदा हमसे बात कर रहे हैं। और अकेला कोई बात करना है क्या? अकेला यदि कोई बात करेगा तो ज्यादा बात नहीं कर पाएगा, परंतु एक दूसरे जब बात करेंगे ना, उनका शब्द क्या होगा? हाँ, वो ऐसे ही जब परमेश्वर से हमारा बात होता है और पिता हमसे बात करता है, हमारा प्रार्थना बढ़ेगा, हमारे आराधना बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा। हालेलुया। तो इस बात को याद रखना है कि जो अन्य भाषा में बात करते हैं परमेश्वर से बातें करते हैं। इसलिए अन्य भाषा में बात करने वाले लोग कभी निराश मत होना, हताश मत होना। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। यदि आपके घर में कुछ हो रहा है, उसके लिए आप प्रार्थना करो ना भाई अन्य भाषा में। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अन्य भाषा की प्रार्थना को शैतान समझ, एक बार उसको पढ़िए तो ऊंचे स्वर से भाई। क्योंकि हाँ? जो अन्य भाषा में बातें क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि भेद की बातें हालेलुया। हाँ, आत्मा में होकर बोलता है। आमीन हालेलुया। भेद की बातों को बोल रहा है। वो कौन भेद की बातों को बोल रहा है? बताइए ना। पवित्र आत्मा किसमें होके जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है, वो भेद की बातों को बोल रहा है। वो भेद की बात कौन बता सकता है? परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करते हैं। और जो परमेश्वर से बात करते हैं वो मनुष्य उसको समझते हो कि अन्य भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई समझ पाते हैं? हालेलुया, खुद नहीं समझता। हालेलुया। कारण ये है क्योंकि हम मनुष्य की ओर से नहीं है, ये जो शब्द है परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा वो भेद की बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों बाइबल में लिखा है, उसमें लिखा है परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातों को आत्मा में होकर बोलता है। अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं, आप भेद की बातों को आत्मा में होकर बोलते हैं। हर दिन आप अन्य भाषा में बात करते हैं ना, हालेलुया, आप भेद की बातों को बोलते हैं, जिसको हम नहीं जानते, जिसको कौन जानता है? परमेश्वर। हालेलुया। तो ये अन्य भाषा बहुत जरूरी है। अन्य भाषा बहुत क्या है? जरूरी। कई लोगों को नहीं चाहिए। हालेलुया। अन्य भाषा बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि हम पृथ्वी में रहते समय भी परमेश्वर से बातें, इतना बाइबल पढ़ा हूं मैं, इतना बाइबल पढ़ा हूं, परंतु यही शब्द मुझे आज तक एकदम दिल को छूता है, क्योंकि लिखा है जो कोई अन्य भाषा में, सब वचन मुझे छूता है, परंतु सबसे ज्यादा जो मेरे दिल को बहुत ज्यादा छूने वाला वचन ये है कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करते हो परमेश्वर से बातें। तो मैं इसीलिए जब कुछ समस्या आता है मैं प्रभु के पास जाता हूँ, और जितना भी समय हो मैं अपने दिल की बातों को, प्रार्थनाओं को, निवेदन को मैं ज्यादातर जब प्रभु के साथ में रहता हूँ, मालूम है मैं मन से ज्यादा परमेश्वर से केवल अन्य भाषा में क्या करता हूँ। जब मुझे कुछ जरूरत होता है मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु को साधारण भाषा में नहीं बोलता, क्योंकि शैतान रुकावट डाल देता है। हालेलुया। इसलिए अन्य भाषा में प्रभु मुझे क्या चाहिए, कुछ भी चाहिए उसको अन्य भाषा में बोलो, मेरा प्रभु सुनेगा और भेद की बातों को प्रकट करेगा, और जो मैं मांग रहा हूं उसको पूरा। हालेलुया। तो ये अन्य भाषा, एक समय मैं इसके बारे में जानता नहीं था और मुझे चाहत भी नहीं था अन्य भाषा बोलने की, परंतु जब ये शब्द
मैंने इस शब्द को जब पढ़ा, जब इस शब्द को सुना तो मेरे अंदर में चाहत आया, प्रभु मुझे अन्य भाषा बोलना है, कुछ भी हो जाए मुझे कुछ मत मिले प्रभु, मैं इंग्लिश मत जानूं, मैं गणित मत जानूं, मेरे पास कुछ भी भाषा मत हो, परंतु अन्य भाषा मत, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाले लोग परमेश्वर से बातें करते हैं। वो इंग्लिश बोलने वाले परमेश्वर से बात नहीं करते, वो मनुष्य से बात करते हैं। आई एम फाइन, हालेलुया। क्या क्या बोलते हैं मालूम है? ये ठीक है, बोलना अच्छा है, परंतु मैं आपको बताऊं उससे ज्यादा अन्य भाषा में बात करो। हालेलुया। इंग्लिश बोलने से अच्छा है बोलना है, परंतु सब भाषा बोलना चाहिए। संसार का हर भाषा आपको आना चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आपको मिल जाए, परंतु सबसे बड़ी मेरी प्रार्थना यह है कि आपको अन्य भाषा मिल जाए। आपको अन्य भाषा, हम सबको अन्य भाषा क्यों चाहिए? क्योंकि हम अन्य भाषा में पिता से क्या करते हैं? हंस के तो बोलिए, अन्य भाषा में किससे बात करते हैं? पिता से बात करते हैं, खुदा से बात करते हैं, अपने यीशु से बात करते हैं, अपने प्रभु से बात करते हैं। जब समस्या आए, जब निराश आए, जब हताशा आए, जब दुख आए, परेशानी आए, आप जिनको अन्य भाषा मिला है वो पिता से बात कर सकते हैं। जिनको अन्य भाषा नहीं मिला है वो अपने साधारण भाषा में भी प्रभु से क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ हालेलुया, आपको पता है अन्य भाषा में जो बात करते हैं डायरेक्ट किससे बात करते हैं? परमेश्वर से। तो आपकी चाहत अभी इन दिनों में किसकी होना चाहिए? हेलो, अन्य भाषा। इस वचन को मैं आज तक होगा मैं सब लोगों को बोलता हूँ, पहला कुरिन्थी की पत्री और उसका 14 अध्याय 12 अध्याय प्रेरितों की काम को रोज पढ़ो, 24 घंटा पढ़ो, अपने समय निकाल के पढ़ो, क्योंकि जब तक हम इसको अपने हृदय में नहीं बसाएंगे, जब तक हम प्रभु से नहीं मांगेंगे, कहाँ से अन्य भाषा मिलेगा? हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं अपने घर में हाथ ऊपर करके? हालेलुया। एक गिलास पानी भी डूबोगे तो ढूंढ कर लाओगे ना, हालेलुया, निकाल के लाओगे, उसमें भी क्या लगता है? मेहनत लगता है। तो पवित्र आत्मा पाना है तो आपको बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे तो मिलने वाला? बाइबल में कहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। परिश्रम नहीं करोगे तो मिलने वाला? प्रार्थना में परिश्रम करना, आराधना में परिश्रम करना, घुटना टेकने में परिश्रम करना, आंसू बहाने में परिश्रम करना, तब तो आप पिता से बात कर पाओगे। 15 मिनट होता है, घुटना दर्द होता है, 15 मिनट के बाद प्रार्थना में बोर लगता है, 15 मिनट के बाद आराधना में बोर लगता है, और आप बोलोगे मुझे परमेश्वर से बात करना है, तो होगा क्या? पहले पवित्र आत्मा बात करने के लिए आपको अपने साधारण भाषा में घंटों घंटा पिता से बात करना होगा, घंटों घंटा आपके शरीर में बैठना होगा। शुरू में आपको बहुत दर्द लगेगा, बहुत आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी आएंगे, समस्या आएंगे, परंतु जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर में आएगा ना, मालूम है आपका जो प्रार्थना था ना पहले से, वो बढ़ जाएगा। हालेलुया। तो आपके अंदर में एक चाहत हो, मैं किसी से बात करूं या ना करूं, मैं लोगों से बात करूं या ना करूं, मैं किसी भाई बहन से बात करूं या ना करूं, परंतु प्रतिदिन वो अपने पिता से बात करूं। हालेलुया। तो जिनको अन्य भाषा मिला है ना, सबसे पहले आप परमेश्वर से बात करें। हालेलुया। हमारे अंदर में प्रभु के प्रति चाहत होना चाहिए कि प्रभु से आपसे क्या करना है? बातें करना है। हालेलुया। आप देखना ना, कई प्रभु के दास लोग आते ना, तो उन लोग आएंगे तो हमारे पास में रहेंगे ना, तो भेद की बातों को, लड़ाई झगड़ा की बातों को, या कुछ भी बातों को जो है उनको पर्सनल बातें रहेगा ना, वो हमारे भाषा में बोलेगा, वो अपने भाषा में बोलेगा। कौन सा भाषा में? वो जो भाषा जानते हैं, जिसको हम नहीं जानते उसी भाषा को, ताकि हम मत समझे उनके बीच में क्या चल रहा है। और दूसरा भाषा रहेगा ना तो हमको बोलेगा, अच्छा चलेगा तो सब बोलेगा, मगर जहाँ कुछ भेद की बात रहेगा ना, वो सर्च अपने तुरंत उसको रिवर्स लेगा और पीछे गियर लगा के वो अपने भाषा में बदल देगा। देखिए कई भी प्रभु के दास को देख लेना, जैसे कि हालेलुया क्या उड़िया होगा, उड़िया के लोग जब हमारे पास रहेंगे ना तो उन लोग अच्छा बात करेंगे,
हालेलुया। परंतु कुछ भेद की बात रहेगा, जो केवल अपने पत्नी और पति के बीच की बात रहेगा, परिवार की बात रहेगा, वो हालेलुया आपके बीच में वो अपनी हमारी बात बोलने वाला नहीं, वो तुरंत अपने बात को अपने भाषा में जो अपनी पत्नी समझ सके, वो जो उसकी पत्नी समझ सके, जो उसके बच्चे समझ सके, उस भाषा में उसको क्या कर देता है, ताकि आप बात समझें। तो हमारा जो हमारे साथ में रहता है, आपको पता है हमारे साथ में, हमारे आसपास में कौन रहता है? शैतान रहता है, जो हमारे काम को रुकावट डालता है। तो वो हमारी भाषा को जानता है, हिंदी गणित इंग्लिश सब को जानता है, परंतु एक भाषा है, उसका नकल भी करे परंतु उसका भेद की बातों को नहीं समझ सकता। हालेलुया। शैतान भेद की भाषा बोलता है, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो पिता से बात करते हैं उस भाषा को शैतान नहीं बोल सकता। कहने का मतलब वो भेद की बात है, डुप्लीकेट कर सकता है, परंतु जो रीजनल है ना, उसको पिता ही करता है। हालेलुया। तो जब संसार के लोग भेद की बातें को जब अपने लोगों के बीच में रहता है, तो हमारे बीच में वो बोलता नहीं है, अच्छा चलेगा तो बोलेगा, परंतु जहाँ कुछ ऐसे भेद की बात आते हैं तो अपने अपने भाषा में उन लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो आपको और मुझे हमारे जो प्रार्थना है वो भेद की बातों को कौन सी भाषा में करना चाहिए, ताकि सरकार उसको मत समझे। मैं तो बोलता हूँ जिनको अन्य भाषा मिले ना, घर में साधारण प्रार्थना करते हो अच्छा बात है, परंतु ज्यादातर अन्य ही भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, अन्य भाषा में ही आराधना करना चाहिए, क्योंकि अन्य भाषा में ही परमेश्वर से हम क्या करते हैं, बातें करते हैं। जिनको नहीं मिला है घुटना टेको, आंसू बहाओ, रो, जो भी करो, जैसा भी करो, परंतु बोलो कि प्रभु मुझे भी आपके वो बात करना है आपसे।